क्या इतिहास हैगा इस जो अब मस्जिद बन गई है यहाँ का, इसका क्या इतिहास है? इतिहास ये है, यहाँ बदायूं का इतिहास ये है कि वो उसमें ये बदायूं जो है दो राजा थे उसमें, दिल्ली के पृथ्वीराज चौहान और कन्नौज के चैचल। तो इन्होंने जो मोहम्मद गौरी जो था लुटेरा जो आया था अफगानिस्तान से, वो जो सीधे उसने दिल्ली में जो लड़ाई हुई थी वो उसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए। और जो हार गए तो उसके बाद जो उनका सेनापति कुतुबुद्दीन है उसने दिल्ली पे कब्जा कर लिया। दिल्ली के बाद वो सीधे जयचंद के पास कन्नौज पहुंचा। कन्नौज उस समय जो बदायूं जो थी वो कन्नौज के अधीन आती थी, कन्नौज के राजाओं के अधीन थी ये बदायूं। तो उसने जयचंद को मारने के बाद वो सीधे बदायूं आया। बदायूं आने के बाद उसने राजा महिपाल को मारा और मारने के बाद उसने अपना कब्जा कर लिया। और कब्जा करने के बाद उसने अपने दामाद इलितमिश को बदायूं का सूबेदार बना दिया। और सूबेदार बनते ही उसने भगवान नीलकंठ महादेव के मंदिर को ध्वस्त करा, मगर पूरा ध्वस्त नहीं कर पाया। मगर वो जो टेम्पल है वो पूरा अभी भगवान नीलकंठ महादेव मंदिर का है। अच्छा, ओवैसी ने इस पे ट्वीट करा है, आपको क्या लगता है ओवैसी का इस मामले से क्या? ओवैसी को कोई जानकारी नहीं है, ओवैसी के लिए कोई जानकारी नहीं है। वो मदरसे में पड़े हुए हैं और मदरसा वाला उसके घुटने में उसके अकल होती है, उसको कोई जानकारी नहीं है। और मैं तो वो ओवैसी क्या जानते हैं, ओवैसी के बारे में बोलता हूँ। ओवैसी ये जानते हैं कि वो लुटेरे को नहीं पहचानते हैं, जिसका माल लुटा है उसको भी नहीं पहचानते हैं, वो केवल माल को पहचानते हैं। ठीक ऐसे ओवैसी को जिससे भारत को वो मोहम्मद गौरी को नहीं पहचानेगा, वो कुतुबुद्दीन ऐबक को नहीं पहचानेगा, वो इल्तुतमिश को नहीं पहचानेगा, औरंगजेब को नहीं पहचानेगा, बाबर को नहीं पहचानेगा, अलाउद्दीन खिलजी को नहीं पहचानेगा। वो तो केवल माल पहचानेगा। माल समझते हो ना, माल दूसरे का लुटा हुआ माल को पहचानते हैं। हम ये कहना चाहते हैं ऐसे लोगों जिसे जो कक्षा 1 का 2 का भी बच्चा बता सकता है वो इतिहास का क्या है, जिससे इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है, ऐसे ओवैसी को लोकसभा में सदस्यता भी रद्द कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को भी सदस्यता रद्द करना चाहिए, जिससे भारत के बारे में इतिहास की जानकारी हो। अच्छा, आपने बताया था कि शिवलिंग की पूजा आज भी होती है, वो हाँ, शिवलिंग कहाँ का था और कहाँ है? वो शिवलिंग जिसमें जो आक्रांताओं ने तोड़ा था वो शिवलिंग दरीबा मंदिर में स्थापित है। वो 3 रंग बदलता है। अब भी वो उसकी अगर सर्वे होगी तो वो पता चल जाएगा वो शिवलिंग कितना पुराना है और कहाँ का शिवलिंग है। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर कोई प्रॉपर्टी पुरातत्व विभाग की है तो उस पर जो विशेष उपासना स्थल अधिनियम 1991 है उसके प्रोविजन लागू नहीं होते। और जहां एक पक्ष हिंदू हो और दूसरा पक्ष मुस्लिम हो तब उस दशा में वक्फ अधिनियम 1995 के प्रावधान लागू नहीं होते। ये एडमिटेड फैक्ट है, इसमें कहीं कोई ये नहीं है कि आप ये कह सकते हो कि लॉ के अनुसार ऐसा नहीं हो सकता। ये सीधी सी बात है कि अगर पुरातत्व विभाग की प्रॉपर्टी है तो उस पर विशेष उपासना स्थल अधिनियम के 1991 के प्रावधान लागू नहीं होते। इन्हीं 2 ग्राउंड को लेकर केवल एप्लीकेशन मूव हुई है, इसके अलावा उसमें कोई तीसरी ग्राउंड नहीं है कि ऑर्डर 711 की इन्हीं 2 आधारों पर केवल वाद पत्र को निरस्त कराना चाहे। मुस्लिम पक्ष बिल्कुल अस्तित्व को ही नकार रहा है मंदिर को। मंदिर का अस्तित्व अगर नहीं है तो सर्वे कराने में क्यों डर रहे हैं? आप चाहते हो वहाँ पर पूजा हो किस तरीके से? पूजा पहले भी होती रही है, हम तो ये चाहते हैं वो पूजा करने की हमें अनुमति प्रदान की जाए। वहाँ पूजा अर्चना करने में जो व्यवधान किया जाता है उसे ना किया जाए। आज सुनवाई की किस स्टेज पे है? आज प्रार्थना पत्र लगा हुआ है ऑर्डर 711 का, उस पर सरकार अपना पक्ष सरकार के द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से पक्ष रखा जा चुका है। इंतजामिया कमेटी अपना पक्ष आज रखना चाह रही है, लेकिन वो उस मैटर को लंबे से लंबा खींच रहे हैं क्योंकि उन्हें भी पता है कि इसमें क्या होना है। आपने कौन कौन से एविडेंस कोर्ट में पेश किए? हमने इसमें उत्तर प्रदेश सरकार का गजेटियर पेश किया है। इसके अलावा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की प्रॉपर्टी है ये, इसके डॉक्यूमेंट हमने दाखिल किए हैं। एक उत्तर प्रदेश सरकार की संप्रेषण पुस्तिका है, उसमें भी स्पेसिफिक ये आया है कि ये प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट जो है मंदिर है। क्या क्या पॉइंट आपने मूल दिए हैं जिससे आप? मूल हमारे द्वारा एक तो बदायूं का जो गजेटियर है सेंट्रल गवर्नमेंट का वो हमने दाखिल किया है। इसके अलावा हमने कई पेपर्स ऐसे दाखिल किए हैं कि ये प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट जो है मंदिर है। उन्होंने ये दावा दायर किया है कि हमें पूजा का जो है उसमें इंटरफेरेंस ना करें। हमारी जब इंटरफेरेंस अगर पूजा कभी हो रही होती तब इंटरफेरेंस की सवाल था, ना कोई इन्होंने दिखाया कब तक पूजा कर रहे थे नहीं कर रहे थे। तो इन्हें कोई काज ऑफ एक्शन नहीं है, इन्हें कोई दावा दायर करने का। 1991 का एक्ट बार करता है, वक्फ एक्ट बार करता है, और इन्होंने हमारे खिलाफ कोई काज ऑफ एक्शन वाद कारण मुकदमे का जो है जरूरी है जो होना चाहिए वो नहीं है।
वादी पक्ष के वकील का कहना ये है कि आपने स्टार्टिंग में लेटर कोर्ट में जमा किया कि ये पुरातत्व विभाग की जमीन है। हमने नहीं जमा किया है कोई तो आप ये मानते हैं कि ये पुरातत्व विभाग के अधीन है या नहीं? हैं? अधीन नहीं, हमारे अधीन नहीं, हमारा आज तक पुरातत्व विभाग में दर्ज है, अधीन नहीं है, ना कोई आज तक मेंटेनेंस हुई, ना पुरातत्व विभाग ने आज तक इस पे कोई खर्चा किया है। तो जब पुरातत्व विभाग की और दर्ज है ये अगर दर्ज है तो पुरातत्व विभाग का कानून ये कहता है जो पुरातत्व विभाग में दर्ज है तो पुरातत्व विभाग के खिलाफ जुडिशियल सिविल कोर्ट को नहीं है, मुकदमा नहीं हो सकता था। अब इसमें क्या हो सकता है? भाई हो सकता बहस होगी, सूट मेंटेनेबल पे बहस होगी, सूट मेंटेनेबल है या नहीं। हमारे हिसाब से तो सूट किसी हालत में मेंटेनेबल नहीं है, एक एक्ट से नहीं कई एक्ट से बाहर है, कई प्रोविजन से बाहर है। अगर ये मान लिया मेंटेनेबल मान लिया तो कोई मुकदमा ही नहीं होगा जो मेंटेनेबल नहीं माना। जैसा जाएंगे मेरे घर का मुकदमा कर देंगे, अब कहेंगे किसका सर्वे करा लिया मैं मालिक हूँ, तो ये हो जाएगा, इससे कुछ नहीं होगा। तो अभी जो सर्वे की बात आ रही है, सर्वे से तो कोई मतलब ही नहीं है, मुकदमा जब चलने ही लायक नहीं है तो सर्वे का आएगा।